यह जिंदा लाश है, ये खड़ी जरूर है लेकिन भीतर तो चकना चूर कर रखा है इसका। या हुआ बेबस बुढ़िया है, अलाचार है, इस झोपड़ी में रहा है भाई, पूरी कड़ाका की ठंड है। रक्षाबंधन में माँ बेटी कड़ी बाट देख कल जी एक मैं चोरी हूँ बस ये कोटे वाला बाढ़ अभी बैठे हैं तो हमने मारना वह जी। 14 किले की मालकिन थी, अब हालात देखो, दोनों मार बेटी रोने लग रही हैं। जोड़ी कर का पीला भाई, जितने भी समाज में न्याय प्रिय लोग हैं आओ और इसको बुढ़िया को इसका हक दुआओ भाई। इस बेबस बुआ के साथ नालायक भतीजा ने वो काम कर दिया या उकड़ू और फूक छोड़ दी। इस दौरान मेरे पीछे जो झोपड़ी है इसमें एक बेबस बुआ बैठी है जो कि उसका नालायक भतीजा ने बर्बाद कर दी। इस वीडियो ने जिला के शेयर करियो ताकि इस बेबस बुआ ना पर न्याय दिला पावा। 14 एकड़ की मालकिन आज झोपड़ी में रहने पर मजबूर है और वह बेबस है, अलाचार है। और उस भतीजा ने हालांकि नुकार नेग जो अपनी संस्कृति हरियाणा का जो कल्चर है, जो भतीजा हुआ नी, भतीजा बुआ ने दे अगर नेक बने देन का वो हड़प गया। ऐसी बातें जानकारी में आई है, ये पूरी डिटेल हम जानकारी आप तक भेजेंगे। और हरियाणा सरकार तो मेरी विशेष अपील है, और जो सीआईडी वाले लोग हैं, इस हार का यू मामला है तो सीआईडी वाले लोग हैं सीएम साहब तक जरूर पहुंचाइयो। यह स्टोरी आपके दिल और दिमाग में हिला देगी, आपके आंखें के आंसू खत्म नहीं होंगे। मैं आपने बताना चाहूँ हालात बहुत बदतर है, झोपड़ी पर रहने पर मजबूर है। 14 एकड़ की जो मालकिन है सामने आप तस्वीरों में देखोगे, या वह बेबस बुढ़िया है, अलाचार है, इस झोपड़ी में रहा है भाई, पूरी कड़ाका की ठंड है। अरे झोपड़ी में कुड़कड़ाती ठंड के अंदर इसने आड़े अपना ये रोटी टुका आड़े करा, झोपड़ी में आड़े बर्तन बंडे नू सोचो रहा जिस पे 1 किला भी हो तो नू सोचा रहा भी मेरे पे तो बहुत कुछ हो गया। या 14 एकड़ की मालकिन झोपड़ी में रहने में मजबूर कर दी नालायक भतीजा ने, या बेबस बुआ, इसको न्याय दिलावांगे। आ जाओ एक बार आप बारह जो माता जी। ये हिसार का फिलहाल पनिहार गांव है और पनिहार गांव से तस्वीरें आप देख रहे हो। फिलहाल देखो, या बेचारी पढ़ी लिखी को नहीं, अनपढ़ है, बेबस है, और इसके साथ क्या करा गया, क्या धोखा होया, जो मेरे को जानकारी मिली। अभी फिलहाल इनकी बेटी भी साथ में। यार सुनो रहे, जिसने जमीन भी हड़प ली हो, कम से कम अपनी बुआ तय है, अपनी बाण तय नेक तो देने चाहिए, वो नेक भी नहीं देंदा। मतलब यानी कि जो देने का हक था वो ले गया, और देने के टाइम पे कोई तीज त्योहार पर कोई लोग हो रहे नहीं, कोई ना मतलब नहीं उस टाइम है। हाँ कोई नहीं, बता देंगे। ये फिलहाल आप देखो, आप देख रहे हो एक प्रशासन द्वारा यहाँ बोर्ड लगाया गया है। और फिलहाल मैं आपने एक बात और बताना चाहूंगा, मेरे पास जब माइक पहुंचा यू देखो, अभी ये माइक मेरे पास दोबारा पहुंच लिया है। ये माइक भी हमारी धरोहर थी, इसे तो मैं मुद्दे ठाव हूँ, इसे तो हमारा चैनल मुद्दे ठाव है। तो हमने ये एक अपील करी थी हमारी धरोहर मार को वापिस दी जाओ, यू आ गया। लेकिन आते ही माइक हमारा, हमने एक बात बोली थी, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाकी से पत्रकारिता करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो फिलहाल माता जी से हम माता जी जो है यह है बेचारी भोली, इसका भोलापन का फायदा उठा गए। आड़े के इसके जो 5 टोटल थे 14 किले, 14 किले की मालकिन थी। अब इनसे हम पूछेंगे, ये देखो हालात देखो, दोनों मार बेटी रोने लग रही हैं, बेबस है। ये जो तस्वीरें अपने आप में, ये मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी तक हम जरूर पहुंचाना चाहेंगे इस वीडियो ने। आप लोग शेयरिंग का जोटा मार दो, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं शेयर कर करके वीडियो ने सीएम साहब तक भेज दो, ताकि ये मार बेटी देखियो रहे। 14 एकड़ की जो मालकिन हो आज इस झोपड़ी में रहने पर मजबूर है। और ये आप देखो, इनका दामाद है, ये इसका या पाइप लग रही है, ये भी खुद इस टाइम इलाज की प्रक्रिया में है, बीमार है। ये आप देखो। बहन जी क्या बात हुई बताओ एक बार जी। हमारे यहाँ पर 14 किले हैं और मेरी माँ ने बुला के लिए आया वो। पहले 9 किले तो मेरे नाना पे करवा लिए जी बड़ों के। अही मेरी माँ पर जी 5 किले करवा लिए जी, उसने तनख्वाह का नाम लेके लिया था, कहता चल बुआ तेरी तनख्वाह कराऊंगा, और रजिस्ट्री करवा ली जी। और हमारा एक पैसा भी कौन दिया जी। जो तनख्वाह कही नहीं ना, तनख्वाह तन को खा गया, वह तनख्वाह थी तन को खाने वाली, तो खाया गया। ये बुढ़िया पे क्या छोड़ दिया, खाली हाथ है बेचारी के। 14 एकड़ की मालकिन और बेबस है, अपनी बेटी तो भी कुछ देना चाहो जो तो नहीं दे पा रही, फिर क्या ना कदे जी मेरा गया, ना कदे मेरी माँ संभाली जिसने कदे भी नहीं जी। ये बाढ़ अभी बैठे हैं तो हमने मारना वह जी सारा परिवार में। अच्छा तार मतलब वो बना रहा, दबाव बना रहा। हाँ जी। और मैंने बनाया था जी रहने का, यू भी गेड़ के जी मेरा सारा
और देखो ना मजबूरी का क्या फायदा उठाया। ये जो माता जी खड़ी है, इसका छोरा को नहीं कोई, एक बेटी है या एक बेटी है। और भाई इसके इसका जो पिता था, इस माता जी का जो बाबू था, वो भी बेचारा बोला था, उसका बोलापन का फायदा उठाया गया, फिर इसका बोलापन का फायदा उठाया गया। और इसका भाई भी कोनी, ना मेरा भाई जी, ना आपका भाई, देखियो ना तो इनका भाई कोई माता जी का, ना इस बेबे का कोई भाई। देखो कितनी बेबस अवस्था है यार, कितनी अलाचार व्यवस्था है। मैं दर्शकों तक कहूंगा, आप लोगों तक मैं एक बात की अपील कर रहा हूँ, वीडियो ने शेयर ज्यादा कर दियो ताकि इनको न्याय मिल जाए। और सीएम साहब, जैसे हमने आपके बारे में सुना, नायब सैनी जी आपके बारे में जैसा सुना है, आप तुरंत प्रभाव से ऐसे ऐसे मामलों पे एक्शन लेते हो, तो यू मामला बहुत गंभीर है। क्या मरने के बाद संभाला जाओगा इनको? ये हालात है। खास ला लीजिए, हमारी कोई भी सुनवाई को नहीं हो रही, कड़िया भी वो तो खुद भी नु कहा जी मेरे सिर पर मंत्री का हाथ है, बोलिया मेरा के भी गाइड लियोगे ताबे। देखो रणवीर गंगवा एक मिनट, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, एक बात जरूर कहना चाहूंगा। चाहे किसी मंत्री का हाथ हो, चाहे किसी का साथ हो, क्या मानवता की हत्या कर दी जाओगी? मानवता रोन दी जाओगी? मानवता कुचल दी जाओगी? क्या मानवता के नाते, नैतिकता के नाते, सामाजिकता के नाते, ताना बाने के नाते क्या इनके साथ जो हो रहा है, क्या सिर्फ कानूनी प्रक्रिया बड़ी हो जाएगी? क्या जो सामाजिक ताना बाना स्ट्रक्चर है, जो व्यवहार है, वो मिट दिया जाऊंगा? ये चीजें आपसे पूछ रहा हूं मैं खुल के, ये बात पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है यूं, क्या कानून के हिसाब से वो किसी भी जो इसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसका कौन, उस पर 420 तो लगी होगी? उसको भी गाली गलौज देते हैं जी मेरे आदमी को, वो भी बीमार कर दिया। ना तो दुश्मन दिखता होगा जमा मारना मरण की कगार आएगी जी, मेरा बीपी होगा जी, वो गाड़ी बक्का जावा जी, अड़ा मारने की धमकी देना जी, हमने बीपी हो गया मरण की, उस पर आ रहा हूँ मैं स्थिति पर जी जमा बददा जा रहा है इसका। देखियो भाई। और सुनो, ये पिछली जमीन है सारी, ये अच्छा सीधे 3 गए जी, 2 ये इस तरफ तक गए जी, हमारे 5 किले हैं जी यहाँ पर। देखो, और एक और देखो, खान न दाने नहीं, वो काम है उकड़ू और फूक, उकड़ू बैठ के फूक मारे जाओ बस। तो जी मांगण खाने वाला काम कर दिया जी उसने। मतलब 14 एकड़ के जो मालकिन थी या भिखारी बना दी एक किस्म से। हालात देखो बद से बदतर है। और फिलहाल एक चीज है, उस पर केस लगा कोई? हाँ जी लग रहे हैं जी, 420 जी केस सारे लग रहे जी उस पर। कार्रवाई तो नहीं हो रही जी, गंगवा हजीरन। तो क्या कार्रवाई चाहते हो, क्या कार्रवाई चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहवा जी, मारी जमीन लेवांगे जी हम तो जी, मर जाएंगे जी, फिर मारी जमीन लेवांगे ले जी, हमारा अगला बहुत अन्याय हो रहा है जी। और सुनो, ये भी देखो, हालांकि बीमार है, तंग है, अलाचार है, फिर भी इस न्याय में इसको भी जान का भी खतरा है, देखा जाओ तो। इस प्रीतम धमकी दे रहा है जी, पिस्तौल भी लेके आ जी, एक रात ने भी आवा है जी कई बार, और उरा गाड़ी गुड्डी भी खड़ी करा है जी, मोटरसाइकिल भी कई जने हैं जी, कई जने आवा उसके साथ में जी, ममना तो खतरा है जी जमा। माता जी तने कुछ नहीं फेरा था, तेरा भतीजा तरगल के खेल रहे? कौन बेरा था मन तो धोखा कर दिया जी मेरा सारा। ये भी देखो, इन नू कहना, ये नू कहना लग रहा 5, एक रूल है, कानून है, नलायक उलायत हो नहीं तो उससे आपकी प्रॉपर्टी जो बुजुर्ग वाले हैं वापस ले सकते हैं, एक रूल है। ये बाड़े बात आएगी ना तो इसका भाई ना उसका भाई है, और भतीजा करे तो भाई। तो फिलहाल जो दावा करा है माँ बेटी ने, जमीन में मार दियो फिर हमें उठा को नहीं जी अड़ता है, बेसन जमीन में मार दियो जी अड़ तो उठा को नहीं, हमारी जमीन लेवांगे जी हम तो। ठीक बात, अन्याय यदि हम तो हाथ जोड़ के अपील करा जी इन आपसे सानी था, हमारी जमीन करके गा लागे मारा। नए डीजीपी साहब आए हैं, अजय सिंघल जी, उनको कुछ कहना चाहोगे? जी मेरा कोई करदा ही नहीं जद, हम तो सारा जी 4 साल हो गए जी दरखास्त लेंदे ने, कोई भी साथ नहीं दे रहा जी, आड़े झोपड़ी में रहना पड़े, हाड़े रवांगे जी हम तो, मारेंगे तो मार देंगे जी। मार तो वो रखे हैं जो इनके धोखा हो रहा है, धोखा की मार तो बड़ी मार नहीं हो हारती, कोई धोखा की मार हो रही है। और कड़ाका की ठंड है, ठिठुरन देखो कितनी है, मैं को लिख रहा है या ठंड है, काम कर चला रहे जी, अड़े बैठे रहा लकड़ी चुक चुक के लिया जी, और क्या करा। हालात देखो भाई, मैं विशेषकर मुख्यमंत्री जी से बार बार मैं अपील कर रहा हूँ, और जो सीएम सीआईडी है उन तक मेरी अपील है, कम से कम ये मैसेज मुख्यमंत्री जी तक जाना चाहिए। हाँ, यदि इनके अंदर को कमी है, इनमें कोई खोट है, ये कुछ गलत कर रहे हैं तो इन पर कार्रवाई कर लो।
लेकिन यदि हाँ हम तो तैयार हैं जी। हाँ कर दो जी जो करना चाहे। और यदि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भाई फिर जब धोखा तक कुछ करवा रखा तो वो सारी चीज इनको वापस मिलनी चाहिए। और उसके जो लक्षण हैं, जब मान ले 5 किले तनख्वाह का नाम पे इसके पेंशन का नाम पे ले गया हो, बोला पेंशन बंधाऊंगा तेरी, पेंशन तो दी नहीं, टेंशन दे दी। और मेरे को तो नू कह रहा जी बहन जी अड़ के मांगा बिलिया। हाँ नू कह रहा भी तेरा के अखाड़ तेरा को नहीं तो झाड़ तब लिया। बोल भाई क्यों जी लड़कियां का को नहीं जी बस यो खोटो हो गया। भी मेरी माँ एक छोरी है, छोरा हुंदा तो एक मैं छोरी हूँ, बस यो खोटे वाला जो लड़का हुंदा तो ले लिंदा जी बराबर में। देखो भाई ये भी एक विडम्बना है, दुर्भाग्य है भाई, ना तो इसका भाई ना इसका भाई और भतीजा कर रहा था भाई। तो मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, इस वीडियो ने शेयर करके भी आप इनको न्याय दिलाने का काम कर सको हो। आपके संपर्क में कोई बड़े अधिकारी हो उन तक यह वीडियो भेज के इनको न्याय दिला सको हो। आपके संपर्क में कोई खाप के जो पदाधिकारी हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, खापों से मैं अपील कर रहा हूँ भाई, खापों से अपील है, खापों से भी अपील है, कम से कम आड़ा है क्या इनको न्याय दिलाने की बात करी जा सके, क्योंकि सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय तो ऊपर कोई बड़ा न्याय नहीं होता। तो मेरी अपील है यार। तो फिलहाल यदि और दूसरी बात जो दूसरा पक्ष है जो उन्हें लगता हो ये जो माँ बेटी आरोप लगा रही हो झूठा है, ये गलत बात है, या फिर वो फिल्म बना रहे हैं तो भी अपनी बात रख सके। इतनी सच्चाई है ना तो आड़ा है क्या सारी सच्चाई रखा है। एक और बात का बेरा पटिया मैंने, इस 5 एकड़ का नाम पर पंचायत हुई, फिर बोले भाई क्यों बुका के साइन करा के तू नाम करा गया अपने, तो उस दिन पंचायत हुई थी, फिर उन्होंने कहा भाई इसके वह जमीन कड़े थी बहन जी सुल्तानपुर थी जी, इसकी माँ की थी जी मैं, और वो भी बेच आए जी ये। अच्छा पंचायत में नू कह दी भाई वह दे देंगे जमीन। हाँ जी पंचायत में से उन्होंने कहा था भी वो 5 किले दे देंगे जी अगर ये 5 किले लेवांगे तो जी मैं भी को नहीं दिया, मैं भी बेच के खाया जी, हमारे ये भी ले लिए जी। पंचायती फैसले को भी ठुकरा दिया। और मेरी माँ ने पंचायत में लत्ता भी गेड़ लिया जी, उसको पैरा में 2-3 बराड़ भी हो ली जी, पंचायत पैरा में लत्ता भी गेड़ लिया जी, फिर कौन मान जाओ। तो कमेंट करके बताइयो ईसा नालायक भतीजा तो हमने और भी कोई नजर आया इस बेबस बुआ के साथ? नालायक भतीजा ने वो काम कर दिया या उकड़ू और फूक छोड़ दी इस दौरान, और फिलहाल तनाई छोड़ दी, बदाली छोड़ दी, अलाचारी छोड़ दी, झोपड़ी पर रहने में मजबूर, हाथ खाली है। आप भी कमेंट करके बताइयो ऐसे ऐसे नालायक भतीजे आपकी नजर में है के, और यदि ऐसे नालायक भतीजे तो उनके समाधान की है समस्या का। रुपये का बात भी कौन बेरिया जी उसती मेरा है कदे बात भी हाँ जी, कदे ना मेरा गया जी, मेरा ब्याह ने 14 साल हो गए, आप उसकी मेरा उसका राह पूछ लो जी सासरा का तो मैं उठ जाऊंगी जी फिर भी। अच्छा हाँ मेरे सासरा का राह का कौन बेरा जी उसने। दो भाई देखो सारा हड़प गया और नेक तेग फिर भी निभा रहा, रीति रिवाज भी निभा रहा। जी रक्षाबंधन में माँ बेटी कड़ी बैठ देख कल जी। देखियो भाई और ये जो है ना एक किस्म से जिंदा लाश मान लियो ना तुम, ये जिंदा लाश है, ये खड़ी जरूर है लेकिन भीतर तो चकना चूर कर रखा है। इसका जो कलजा है नी, इस बुढ़िया का कलजा चकना चूर है, भीतर से खड़ी जरूर है जिंदा लाश। तो मेरी जो इशार के पत्रकार साथी हैं उन तभी अपील है भाई, सारे पत्रकार साथी, क्योंकि अपना चौथा स्तंभ हाँ, 4th पिलर हाँ, सारे पत्रकार साथी अड़ाओ और इनका मुद्दा उठाओ ताकि प्रशासन तक सरकार तक यह बात पहुंचे और इनको न्याय मिले। मेरी अपील है, जोड़ी करके अपील है भाई, जितने भी समाज में न्याय प्रिय लोग हैं आओ और इसको बुढ़िया को इसका हक दुआओ भाई। जब लायक होता भतीजा फिर भी क्यों बात थी, अरे अड़प भी गया यार, खुआंदा कुछ नहीं, देंदा कुछ नहीं, रीति रिवाज नहीं निभा रहा, तीज त्योहार नहीं निभा रहा, कुछ भी रक्षाबंधन नहीं निभा रहा। और जब थोड़ी बहुत शर्म बच रही है उस भतीजा में, नालायक भतीजा में, तो यह मकर संक्रांति संक्रांत आओगी, इस संक्रांत ने यू प्रायश्चित हो जाएगा। नुका रहा भाई पश्चाताप करना होनी, आदमी तो मौका दे भगवान एक बार पश्चाताप करने का, तो वो संक्रांत तो पहले हटते तो बाण लग रहा है, बेबे कहने लग रही देखो जी ऊँट और जचाए जी मैंने पहला चीनी थी या भी गेड़ गया जी मारी, आखिरी में मैंने झुपड़ी करी जी, महा जाडा तो काट लियांगे जी। नुका रहा भाई दे रहा है दुरुस्त है, जब जागो तभी सवेरा। मैं तो भी अपील करूं या संक्रांत आवा, इस संक्रांत ना अपनी सारी गलती मान के प्रायश्चित हो जाएगा, अपराध बोध हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। आजा और अपनी बुआ का गिल्ला जो तना यू जो इस तरह का यू करया है धोखाधड़ी, इसका एक किस्म से प्रायश्चित हो जाएगा, इसने वापिस दे दे सारी चीज और गलती मान ले। अपनी गलती मानना तो छोटा को नहीं होता है, और जब तेरे जैन की बात हम झूठ है तो आके हमारा कैमरा पर रखो बात भाई, सारी बात सारा कवा जियो
मैं रुपये दिया इनके जी तो हमारे रुपये दिया न्यूज फिर भी चोर जी मैं ये करना इस बुढ़िया का जा रहा हूँ जी 1 लाख रुपये कवा जी मैं दिया तो भी जी या बुढ़िया चोर है जी। अच्छा वो लिखत पढ़त में लिखवा रहे हाँ लिखत में पढ़न में लिखवा रहे हैं 75 लाख कड़े माता जी जी मन देखी को नहीं आयो उनका चमचड़ा दिया उनका खत्म है दिए कैश दिखावा है कैश कवा है जी मैं दिया तो कैश है यार मेरा तो रज एक अठनी भी जा रही होनी जी मैं चोर हूँ जी मेरी माँ तो दूर गई जा मैं उठ लियांगे जो कोई भी आंदा हो तो नु कंदा भी मन दिया आयु। आपका हिसाब था आपने क्या लगा कमेंट करके बताना और वीडियो ने शेयर कर दे रही हो भाई। मैं फिर कहूँ आपकी शेयरिंग इस बेबस बुढ़िया को न्याय दिला देगी। कर दो शेयर।